कर्तव्य का पालन कर रहा है। कर्तव्य का पालन करने वाले का मन और इंद्रिय पवित्र हो जाता है, और जो कर्तव्य विहीन है फिर मनमानी आचरण करने से इंद्रिय और मन अपवित्र होते हैं। तो नाम कीर्तन, नाम जप, साधु संग, सत्संग और भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के चरित्र सुनना, भगवान के चरित्रों का मनन करना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इससे बहुत जल्दी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। आप ऐसा करके देखिएगा। रोहित शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर जाता हूं तो मुझे कभी भी रोना नहीं आता, मैं भाव विभोर नहीं हो पाता। महाराज जी, ऐसा क्यों? हृदय शुष्क तो रोना नहीं आएगा, हृदय द्रवित तो रोना आ जाएगा। शुष्क हृदय, कठोर हृदय, मलिन हृदय पूर्व के कर्मानुसार हमारे हृदय का स्वरूप होता है। जैसे पूर्व में बहुत पाप हुए तो कठोर, निर्दयी, हिंसक स्वभाव, हृदय में एकदम क्रूरता। कुछ लोग ऐसे हृदय वाले जो दूसरों को तड़पते देखकर उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। कुछ ऐसे दूसरे को तड़पते देखकर स्वयं व्याकुल हो जाते हैं, मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। तो वो कठोर हिंसक हृदय पाप कर्म के कारण, और वो निर्मल हृदय हो रहा है तो दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो हमें चाहिए अपने हृदय को निर्मल करें। भगवान नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। नाम जप करें और परोपकार करें, दूसरों को सुख पहुंचावे तो हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा और रोना आने लगेगा। हृदय द्रवित होगा तो छोटी छोटी बात में हृदय लगता है कैसे इसको सुख पहुंचा दूं, कैसे इसका दुख दूर कर दूं, ऐसा। ठीक है, नाम जप करो, परोपकार करो। गंदा भोजन नहीं होना चाहिए, गंदा दर्शन, गंदा श्रवण, गंदा चिंतन, गंदी क्रिया। फिर अगर ये होता रहा तो फिर नहीं काम बनेगा, इनको रोकना होगा। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा आहार मत करो, तो आप देखोगे नाम जप के कारण आपका हृदय द्रवित होने लगेगा। गुरुदेव, इसी में क्या ऐसा भी है कि जब हमारा भगवान से चित्त जुड़ता है तो अंदर से चीजें, जब अश्रु निकलते हैं तो विकार निकल रहा है या हमारे? नहीं, वो विकार नहीं होता है। जब भगवान के लिए आंसू निकलते हैं तो परम पवित्र होते हैं, निर्विकार होते हैं। जब भगवान की चर्चा चल रही हो, चिंतन संसारिक कोई दुख का चल रहा हो, फिर रो रहे तो विकार है। भगवान के लिए आंसू गिराना बहुत बड़ी बात होती है भैया। शुद्ध भगवान, जैसे भगवान का चिंतन, भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है और एकदम भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए, आंसू चल रहे, ये बड़े पवित्र होते हैं। एक एक आंसू बड़ा कीमती होता है जो भगवान को हम अर्पित करते हैं। जो भगवान की खुशी में कि आपने इतना सब कुछ दे दिया, आप दिए चले जा रहे हो, कैसे फिर? हाँ, अब चूंकि आपकी दृष्टि में संसार है, भगवान नहीं कि आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, आपने ये दिया, तो आप खुशी के आंसू देने वाले, अगर हरण कर ले, हरण कर ले तो फिर आंसू। अनुकूलता में जय निकलती है, प्रतिकूलता में जय बोले सो भक्त, तेरा किया मीठा लगे। प्रतिकूलता में बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात है, पर भक्ति में इतनी सामर्थ्य को प्रतिकूलता में भी जय बोलेगा। तो जो जब हमारे लक्ष्य में भगवान हो, भगवान का अगर हम कृपा मनाए तो ये वस्तुओं को लेके नहीं, कितने कृपालु आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया, कितने कृपालु मुझे साधु संग दिया, कितने कृपालु मुझे भक्ति दी, कितने कृपालु नाम जप में प्रीति दी, ये हम बात सोचे। नहीं, स्तुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हम इस बात पे कि हमें कितनी सुंदर संपत्ति दी, भोगेश्वर, इस पर न जाए, हम इस पर जाए कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। मुझे अधम को इस संसार के बीच में रखकर अपना भक्त बनाया, अपने चिंतन में लगाया, अपना सुमिरन दिया। कितने कृपालु हो गुरु, कितने कृपालु हो प्रभु, ऐसे मनाना चाहिए। भागवत शरण जी महाराज, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभक्तों को सहज रूप से कैसे भक्ति मार्ग से जोड़ा जा सकता है? अभक्त कोई है भक्त की दृष्टि में? पहली बात तो हमें अपना सुधार करना होगा। हम अगर अपने प्रभु के सिवा भी कुछ देखते हैं तो अभी हमें अपने सुधार की जरूरत है। हमारे सामने प्रश्नकर्ता मेरे प्रभु आए हैं और मेरे द्वारा वो परस्पर वार्ता करवा करके मुझे कृतकृत्य करने आए हैं, ना कि वो अज्ञानी। ऐसे ही भगवान मुझे सेवा दे रहे हैं कि मेरी भक्ति का इन मेरे रूपों में प्रसार करो, प्रसार। तो उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पहले उनको भगवत स्वरूप देखकर फिर हम अपनी बात करें। अगर हम सीधे अभक्त तो हमारा सवाल ही हल नहीं होगा, क्योंकि गलत हो गया। एक हासिल ना जोड़े तो सवाल हल नहीं होता है। कोई अभक्त नहीं है, सब जग देखे चाय, काय कहो हरि भक्ति बिन, प्रीति कहो नहीं आय श्री हरिवंश कृपा बिना। सर्वत्र मेरे हरि विराजमान है, हरि के सिवा किंचित मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो ये बात मेरे लिए थी ना,
चूक मेरे से हो रही कि मैं हरि ना देख करके स्वांग देख रहा हूं, रजोगुणी स्वांग, तमोगुणी स्वांग, सतोगुणी स्वांग, लेकिन इस स्वांग कर्ता को नहीं देख पा रहा हूं, तो स्वांग से सवाल हल होने वाला नहीं। वो स्वांग ऐसे ऐसे करेगा कि आप परेशान हो जाओगे। स्वांग कर्ता को देखो। साधु क्रिया नहीं देखता, कारण तत्व देखता है। पहले तो हमको अपना सुधार करना है कि हमें सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी है। अब भगवत बुद्धि से अब हमको जो स्वांग दिया गया, हमको गुरु का स्वांग दिया गया और आप शिष्य बन करके, तो फिर हम उसका आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अगर आप आर्त और अधिकारी बन करके आते हो तो हम आपको आपके यश से परिपूर्ण कर देंगे। अगर आप विमुख का रोल करके आते हो तो हम आंख मूंद लेंगे, हम आंख मूंद लेंगे कि हे प्रभु, आपका ये रूप हमारे बस का नहीं है, आप अपने स्वरूप में ही रहिए। अगर आप आर्त और अधिकारी बनकर दैन्य हो, क्योंकि जब तक दैन्य होकर संत के पास नहीं जाया जाएगा और हम अपनी तरफ से उपदेश करेंगे तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। दोनों बातें हैं, एक वहां पहले लाए अपने सुधार में और फिर लाए प्रश्न के उत्तर में कि आर्त और अधिकारी वो किसी भगवत कृपा से प्रेरित होकर वो अध्यात्म को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है और आपके चरणों की शरण में दैन्य है, तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा फिर हम अपनी तरफ से किसी के ऊपर भक्ति का प्रभाव दिखाएं तो नहीं पड़ेगा। दुर्योधन बदलना नहीं चाहता तो भगवान नहीं बदल पाए। तो दोनों तरह में हमें आनंदित होना आएगा। पहले में मेरे भगवान इस स्वरूपों में है, दूसरे में भगवान जिस रूप में हमारे सामने आते हो हम वैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। यदि आप अभद्र रूप रख करके आते हो तो हम मौन और शांत हो जाएंगे। अगर आप भद्र रूप रख करके आते हो तो हम मुखर और आपको शांति प्रदान करने वाले वचन बोलेंगे। हमारा अभक्त को भक्त बनाना नहीं है, अभक्त से भक्त बनना है। संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी रूप है और मैं सेवक रूप हूं।